धोखा केवल आप प्यार में खाएं ये ज़रूरी नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर कदम पे धोखा खा के ही नई चीज़ें सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान धोखा खा रहा है तो वो केवल प्यार में हो, वो बिजनेस में भी धोखा खा सकता है, या फिर अपनी फ्रेंडशिप पे भी धोखा खा सकता है, या फिर अपने रिश्तेदारों से भी धोखा खा सकता है। तो ये कहना कहीं से नहीं सही है कि केवल प्यार में ही धोखे मिलते हैं। वैसे बाय द वे आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप अगर मेरी ये 3 बातें याद रखेंगे तो आप अपनी पूरी लाइफ में हमेशा धोखा खाने से पहले ही समझ जाएंगे और आपको पता रहेगा कि मुझे क्या चीज़ नहीं करना है जिससे मैं धोखा खाने से बच जाऊं। और ये धोखा जो है हर कोई खाता है, खाना खाए ना खाए, प्यार में धोखा हर कोई खाता है, अपने काम में धोखा हर कोई खाता है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहली जो चीज़ है, मुझे किसी ने कहा था कि प्यार, खाना और कमाई, ये 3 चीज़ों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, कोई कितना भी खास क्यों ना हो, फिर वो चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हुए, कभी भी किसी को ये 3 चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। क्या है? प्यार, खाना और कमाई। प्यार मतलब आप कभी अपने प्यार के बारे में किसी को मत बताइए। दूसरा, आप खाना क्या खा रहे हैं, कितने आप स्टैंडर्ड में खाना खा रहे हैं, ये भी चीज़ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तीसरा, आपकी कमाई कितनी है, ये भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो पहली चीज़ छोटी सी है, वो है कि आप इन 3 चीज़ों के बारे में कभी भी किसी से डिस्कस मत करिए। फिर वो कोई भी हुआ, चाहे आपके भाई बहन हुए, चाहे घर में कोई भी हुआ, घर वाले मम्मी पापा ही क्यों ना हुई, ये 3 चीज़ों के बारे में आप कभी किसी को नहीं बताएंगे तो आपके चांसेस कम है कि आप धोखा कभी किसी के साथ खाइए। क्योंकि अक्सर फ़ायदे वही उठाया करते हैं जिन्हें आप सबसे करीबी अपना मानते हैं, और वही आपके पीठ पीछे आपके मतलब जो है पीठ पे चाकू घोंप कर चले जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में सबसे हाइड करके रखिए एंड आप सभी को इसका बेनिफिट पता चल जाएगा अगर आप मेरी ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड चीज़ की तरफ, जो कि है आप कभी भी अपने मतलब जो भी आपके साथ काम कर रहा हो उस पर कभी भी एकदम टूट करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि कल को वो आपकी ही ले बीते। अब इन द सेंस कि मान लीजिए अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, मान लीजिए या फिर आपकी छोटी सी शॉप ही क्यों ना हो और आपके यहाँ लेबर आपके काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो सीक्रेट है, जो आपका बिजनेस चलाने का स्ट्रैटेजी है, आप किस तरीके से चला रहे हैं, आपके दिमाग में कहाँ से आया, ये सब चीज़ें कभी भी भूल कर किसी के सामने जाहिर मत करिएगा कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप मतलब बताना हो बताइए, एक सजेशन दे सकते हैं, बट कभी भी जो आपकी सीक्रेट चीज़ है वो चीज़ उनको नहीं बतानी चाहिए। वरना हर इंसान को अगर आप बताते फिरेंगे तो मे भी चांसेस है कि आप वहीं के वहीं रह जाए और बाकी आपसे आइडिया लेकर के आपसे ज़्यादा ग्रो कर जाए। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ भी आपको नहीं बतानी चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपको धोखा दे दे और अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ में। वो है आप कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को मत बताइए। कहा भी जाता है, जो बड़ी बड़ी सक्सेसफुल पीपल हैं वो कहते हैं कि अपने प्लान्स के बारे में कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जब आप किसी को अपने फ्यूचर प्लान बता देते हो या फिर जो चीज़ आपको अचीव करना रहता है वो बता देते हो तो उसके चांसेस एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को पा पाएँ। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिएगा कि अपने फ्यूचर प्लान्स कभी भी किसी को मत बताइएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी को बता रहे हो, चाहे अपने लव पार्टनर को बता रहे हो या फिर आप किसी के साथ वर्क कर रहे हो बिजनेस में उसको बता रहे हो, तो अगर आप उसको बताओगे तो वो आपका मिसयूज़ कर सकता है, आपके प्लान्स को वो अप्लाई करके आपको पीछे छोड़ सकता है, और मे भी ये कहीं ना कहीं से धोखा ही हुआ। तो अगर आप कोई भी बेसिकली ये वीडियो मेरे ख्याल से एक बिजनेस पर्पस एक मैन के लिए बताई जा रही है, जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि वो अपने काम को किस तरीके से करे कि वो धोखा कभी भी ना खाए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को मत बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी अगर मेरे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता चले आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है कि आप कभी भी किसी को भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में मिलवाने मत लाइए। घर से मतलब है कि ना आप उसे अपने करीबी किसी रिश्तेदार से मिलवाइए, ना ही दोस्त से मिलवाइए, किसी से भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता है बाद में ऐसा कई जगह देखने को मिलता है कि जब आप किसी अपने खास को दूसरे से मिलवाते हो बाहरी से, तो उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और उसमें तीते बनते हैं आपको वो एक्सक्लूड कर देते हैं और वो दोनों अपनी बॉन्डिंग बना करके कर लेते हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस आपका होता है। तो इस चीज़ को भी आपको करने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको कभी भी किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं मिलवाना चाहिए, पर्सनली तो नहीं मिलवाना चाहिए। बाकी आप अगर वर्क प्लेस पे हैं तो आप काम से काम वो रखें, ठीक है। कभी भी इतना क्लोज किसी को नहीं कर लेना चाहिए कि उसको आपकी सारी चीज़ें पता लगने लगे। वैसे कोशिश करिए आप अपनी सारी चीज़ों को अपने प्राइवेट ही रखिए, कभी किसी को पता ना लग पाए। एंड फिर चलिए बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि आप जो है मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी चीज़ों में हमेशा इम्प्रूवमेंट लाइए, दूसरों को देख करके। अगर मान लीजिए दूसरी कोई गलती कर रहा है तो आप उससे सीखिए और सीख करके अपने पे अप्लाई करिए कि अगर मैं ऐसा करता तो भी मुझे ये लॉस होता। आपको वो चीज़ें सामने भी अपने इन्वायरमेंट से सीखने को मिलेगी, बट आपको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पीठ पीछे और आपके सामने कैसी बातें चल रही हैं, आपको लोगों से उसी तरीके ही वर्क कराना पड़ेगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो उसको ऐसा वर्क ही रखिएगा, कभी किसी को सर पे चढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जिसको आप करीब लाते हो वो सर पे चढ़ के फिर नाचने लगते हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करिएगा अपनी लाइफ में भी, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये टिप्स। एंड आप अपनी लाइफ में धोखा खाने से बच सकते हैं। ये सभी आपके लव में भी अप्लाई होता है, वही आपका पार्टनर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कि अगर आपको पता है कि वो चीटर है तो इस सब चीज़ों के साथ ही आप आगे बढ़िए। एंड अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए मे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो। बाकी ये सारी चीज़ें मेरे थॉट थी, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो आप सभी को बता रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।